मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSS एजुकेशन में। बच्चों, आज हम आपके हिंदी काव्य पुस्तक से जो चौथा चैप्टर है बिहारी जी द्वारा रचित भक्ति और नीति, इसको लेकर उपस्थित हुए। इसमें हम आज भक्ति के दोहे को पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम 4 दोहे को क्लियर करने वाले हैं। तो देखते हैं, पहला जो दोहा है वह है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई परय श्याम हरित दुति होय। आइए इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। भव बाधा का अर्थ होता है सांसारिक बाधा या सांसारिक कष्ट। हरव का अर्थ हरण करना होता है। नागरी का अर्थ होता है चतुर। तन का अर्थ आप जानते हैं, तन माने शरीर। झाई का अर्थ प्रतिबिंब से, परय का अर्थात पढ़ना से, श्याम माने श्याम रंग वाले अर्थात श्री कृष्ण जी, हरित माने हरा, द्युति माने चमक, होय माने होना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं संदर्भ। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के भक्ति नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके रचयिता कविवर बिहारी जी हैं। हम आपको एक चीज़ और बता देना चाहेंगे, ये जो शीर्षक है वो बिहारी जी का जो बिहारी सतसई नामक काव्य संग्रह है उससे उद्धृत है, उससे लिया गया है। तो आप इस संदर्भ को नोट करेंगे। प्रसंग है, उक्त पदों में कवि ने राधा जी की प्रशंसा की है। कहने का ऐसा है कि प्रशंसा नहीं, प्रार्थना की है। तो यहाँ पे कविवर बिहारी जी ने राधा जी से वंदना किया है, राधा जी से प्रार्थना किया है। क्या किया है वो हम व्याख्या के दौरान पढ़ेंगे। व्याख्या भी देखने वाले हैं। काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। आपको यहाँ पे रस, भक्ति रस देखने को मिलेगा। श्रृंगार रस भी आप लिख सकते हैं। भक्ति और श्रृंगार दोनों रस है यहाँ पे। छंद आपका दोहा छंद पूरे पाठ में चलेगा। भाषा यहाँ पे ब्रज भाषा है। गुण आपका यहाँ पे माधुर्य है। शैली मुक्तक है। अलंकार श्लेष और अनुप्रास अलंकार है। तो आइए देखते हैं अनुप्रास अलंकार कहाँ है और श्लेष अलंकार है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं र नागरी र वर्णों की पुनरावृत्ति, तो यहाँ पे हमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। अब श्लेष अलंकार कहाँ है? यहाँ पे आप देख रहे हैं हरित शब्द। इस हरित का अर्थ है हरा और एक अर्थ है प्रसन्न होना। हरा माने प्रसन्न होना। तो यहाँ पे हरित शब्द के 2 अर्थ हैं, इसलिए हम यहाँ पे श्लेष अलंकार पाएंगे। ये रहा अलंकार। अब देखते हैं व्याख्या। तो बच्चों आप देखें व्याख्या क्या कर रही हैं। कविवर बिहारी जी कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। यानी वह चतुर राधिका जी, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, यानी वह चतुर राधिका जी या वह चतुर राधा जी मेरी बाधाओं को या सांसारिक बाधाओं को दूर करिए, हरण करिए। जो या जिसके गोरे रंग के छाई मात्र पड़ने से या परछाई मात्र पड़ जाने से श्याम रंग वाले श्री कृष्ण जी हरे रंग के हो जाते हैं। कहने का आशय है कि जिसके शरीर की प्रतिबिंब मात्र पड़ जाने से प्रभु श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं, वह चतुर नादिका जी, वह चतुर राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं को, मेरी कष्टों को दूर करिए। तो आप इसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं दोहा। दूसरे दोहे में क्या कर रहे हैं कविवर बिहारी जी। मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंदनन, मनु शशि शेखर की यकस की शेखर सत चंद। अब इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। मोर मुकुट यानी मोर का मुकुट, चंद्र कनु माने चंद्रिकाएं, यो माने इस प्रकार, राजत माने सुशोभित हो रही है, नंद का अर्थ आता है भगवान श्री कृष्ण जी, मनु माने मानव, शशि शेखर अर्थात जिसके शिखर पर या शिखा पर चंद्रमा विराजमान हो अर्थात भगवान शंकर जी। शशि शेखर का अर्थ शंकर जी से है। अकस का अर्थ होता है प्रतिद्वंदता, और की माने किया, और शेखर यहाँ पे वहीं शिखा पे, सत माने सैकड़ों, चंद्र माने चंद्रमा। यह है कुछ शब्दों के अर्थ। संदर्भ आप यहाँ देख रहे हैं, संदर्भ पूर्वत ही है। प्रसंग क्या है? कवि ने इन पदों में श्री कृष्ण के सिर पर रखे मोर मुकुट की जो चंद्रिकाएं हैं, चंद्रिकाओं का सुंदर यहाँ पे वर्णन किया है। यह है आपका प्रसंग। यानी भगवान जो श्री कृष्ण अपने माथे पे मोर मुकुट धारण किए रहते हैं, तो उसमें जो चंद्रिकाएं बनी होती है मोर के पंखियों में, उसी का यहाँ पे सुंदर वर्णन किया गया है। व्याख्या के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब देख लेते हैं काव्यगत सौंदर्य। रस आपका श्रृंगार रस है। छंद दोहा ही रहेगा। भाषा ब्रज ही रहेगा। गुण यहाँ पे माधुर्य मिलेगा आपको। शैली मुक्तक है। अलंकार आपका उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है। तो देखते हैं कहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार और कहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब आप देखेंगे मोर मुकुट मौमा आया है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ मिलेगा? तो जहाँ मनु मानव, जनु जानव, मनहु आदि शब्द शामिल हो, तो वहाँ पे हमें उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलता है। ये रहा अलंकार। अब बात करते हैं व्याख्या की। कविवर बिहारी जी कह रहे हैं
कि मोर मुकुट की चंद्रकनु यो राजत नंदनंदन, यानी भगवान श्री कृष्ण के सिर पर, नंदनंदन का अर्थ भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर का जो मुकुट बना हुआ है या मोर का मुकुट जो रखा हुआ है उसमें जो चंद्राकार चंद्रिकाएं हैं वो इस प्रकार से सुशोभित हो रही हैं या शोभायमान हो रही हैं, जैसे कि अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देना चाह रहा हूँ, जैसे कि को रोक करके कि यहाँ पे जो लिखा है मनु शेखर की अकस की शेखर सत कंद चंद, इसका मतलब क्या है कि एक बार भगवान शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ था? कोई राक्षस था जिसको मारना था और उसका वध जो है शंकर जी के हाथों होना था। तो शंकर जी अपने ध्यान अवस्था में थे, उस अवस्था में लीन थे। उस अवस्था से बाहर आने के लिए, उनको जगाने के लिए देवताओं ने मिलकर प्रयास किया, जिसमें कामदेव को सामने लाया गया, यानी कामदेव ने कुछ ऐसी क्रियाएं की जिसके वजह से शंकर जी का जो ध्यानावस्था था वो टूट गया। तो जब वो ध्यानावस्था से बाहर आए तो क्रोधवश उन्होंने कामदेव को देखा। उनकी अवस्था जब भग्न हुई, अवस्था जब टूटी तो कामदेव के ऊपर वो क्रोधित हुए और कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया था। तो वही कामदेव की बात हो रही है और उसी सिचुएशन की बात हो रही है कि मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सत चंद, माने शंकर जी जो है अपने सिर पे एक चंद्रमा धारण करते हैं, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने सिर पे मोर मुकुट धारण किया है, उस मोर मुकुट में जो चंद्रिकाएं बनी हुई हैं, चंद्राकार चंद्रिकाएं, सैकड़ों चंद्रिकाएं, तो वो ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो जैसे वो शंकर जी से द्वेष प्रकट कर रही हैं, प्रतिद्वंदता प्रकट कर रही हैं। यहाँ पे अकस शब्द है, अकस का मतलब प्रतिद्वंदता प्रकट करना होता है। तो फिर से हम देख लेते हैं इन पदों को कि कविवर बिहारी जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री कृष्ण के या नंद के पुत्र श्री कृष्ण के माथे पर मोर मुकुट इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं, या मोर मुकुट में जो चंद्राकार चंद्रिकाएं हैं वो इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं जैसे कि कामदेव के रूप में श्री कृष्ण जी ने अपने सिर पे धारण किया हुआ जो मोर मुकुट है उसमें सैकड़ों चंद्रिकाएं जो हैं वो शंकर जी से प्रतिद्वंदता प्रकट कर रही हैं। तो ये रहा इन पंक्तियों का व्याख्या। आप इसे अपने सरल शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं तीसरे दोहा। तीसरे दोहे में कविवर बिहारी जी कहते हैं, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलौने गात मनौ नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इन पंक्तियों में हम कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। सोहत का मतलब सुशोभित होना है, पीत माने पीला, पटु माने वस्त्र, ओढ़े माने धारण करना से या अपने ऊपर लेने से है। श्याम का अर्थ हो गया श्याम रंग का, सलोने माने सुंदर, गात माने शरीर, मनव का अर्थ मानो, नीलमणि शैल यानी नीलमणि पर्वत, आतप, आतप का मतलब होता है किरण, रोशनी या फिर गर्मी, प्रभात का मतलब सुबह। यह है कुछ शब्दों के अर्थ। संदर्भ पूर्वक देख रहे हैं। प्रसंग क्या है? कवि ने श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन प्राकृतिक प्रतीकों द्वारा किया है। यानी यहाँ पे जो कृष्ण जी के सौंदर्यता का वर्णन किया गया है वो प्राकृतिक जो सौंदर्य है, प्राकृतिक जो प्रतीक है उनके माध्यम से यहाँ पे किया गया है। तो यह है प्रसंग। व्याख्या पे अभी हम चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं काव्यगत सौंदर्य। रस वही है, श्रृंगार रस, छंद आपका दोहा है, भाषा ब्रज भाषा, गुण माधुरी है, शैली मुक्तक है, अलंकार जो है उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है। तो आइए देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। पीत पटु, पौ वर्णों की पुनरावृत्ति, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? अनुप्रास अलंकार। अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ देखेंगे? मनौ नीलमणि, मनौ नीलमणि, यहाँ पे हमें उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलेगा। तो ये रहा अलंकार। अब हम देखते हैं व्याख्या। तो ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, यानी भगवान श्री कृष्ण का जो श्यामला रंग है शरीर का वो अत्यधिक सुंदर है। तो उस शरीर पर बात कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने श्यामले रंग के सुंदर शरीर पर पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो वो ऐसे प्रतीत होता है मानो मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, मनो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की या सुबह की जो पीली पीली किरणें पड़ती हैं, प्रकाश पड़ती है, रोशनी पड़ती है, उसकी जो शोभा होती है, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब अपने श्यामले रंग पे पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो उनका शरीर जो है शोभायमान होता है। फिर से आप इसे एक बार देख लें। कविवर बिहारी जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री कृष्ण जो है अपने श्यामले सुंदर रंग के शरीर पर जब पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं
तो मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रकाश प्रातःकाल की सूरज की पीली पीली किरणें पड़ रही हो। तो ये रहा आपका तीसरे दोहे का व्याख्या। अब हम देखते हैं आज के इस वीडियो का अंतिम दोहा और चौथा दोहा। क्या कर रहे हैं कविवर बिहारी जी? अधर धरत हरि कै परत, ओठ डीठ पट जोत, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होत। तो इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के अर्थ हम देख लेते हैं। अधर का अर्थ होता है होठ, होठ का निचला वाला हिस्सा, इसे अधर कहते हैं। धरत का मतलब रखना है, हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी। ओठ डीठ पट जोत, यहाँ पे है ओठ का लालिमा, डीठ का मतलब नेत्रों की जो श्वेत दृष्टि होती है, पट यानी वस्त्र की जो पीली आभा होती है। यानी ओठ डीठ पट जोत का आशय है होठों की लालिमा, नेत्रों का सफेदपन या सफेद रंग, और वस्त्र का जो पीलापन है, पीला रंग। ज्योति का मतलब प्रकाश। हरित का अर्थात हरा, बांस यानी बांस जानते हैं आप। इंद्रधनुष यानी 7 रंगों से बनी आकृति इंद्रधनुष कहलाती है। बैनी आह पिनाला यानी बैगनी, आसमानी, नीला, पीला, लाल, 7 रंगों से मिलकर इंद्रधनुष का रंग बनता है, तो वो इंद्रधनुष है। अब संदर्भ यहाँ पे देख रहे हैं पूर्ववत है। प्रसंग यहाँ पे क्या है? इस दोहे में बांसुरी बजाते हुए कृष्ण के हरे रंग की जो बांसुरी है उसके इंद्रधनुषी रूप का वर्णन किया गया है। यह है आपका प्रसंग। व्याख्या पे अभी हम चर्चा करेंगे। देख लेते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में रस है, यहाँ पे आप श्रृंगार रस पा रहे हैं, भक्ति रस भी लिख सकते हैं आप, श्रृंगार और भक्ति दोनों रस। छंद आपका यहाँ पे दोहा छंद है, भाषा ब्रज भाषा है, गुण यहाँ पे माधुर्य है, शैली मुक्तक है, अलंकार जो है उपमा और अनुप्रास अलंकार है। तो आइए देख लेते हैं कहाँ पे अनुप्रास अलंकार है और कहाँ पे उपमा अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार आप यहाँ पे देखेंगे अधर धरत, तो ध की पुनरावृत्ति है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा। ओठ डीठ यहाँ पे आपका ड और ठ है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कहाँ मिलेगा? इंद्रधनुष आप देख रहे हैं, यानी जो बांसुरी का रंग है उसकी तुलना इंद्रधनुष के रंग से की गई है, तो यहाँ पे हमें उपमा अलंकार देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं व्याख्या पे। क्या कर रहे हैं कवि? कवि कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अपने होठों पर हरे रंग की बांसुरी रखते ही अधर धरत हरि के परत, यानी भगवान श्री कृष्ण जब अपने होठों पे, लाल रंग के होठों पे हरे रंग की बांसुरी रखते हैं तो उनके नेत्रों का सफेद रंग और उनके वस्त्र का पीलापन तथा उनके शरीर का जो श्यामला रंग है वो जब बांसुरी पे पड़ता है तो ये सब आपस में मिल करके इंद्रधनुष का रूप धारण कर लेते हैं या इंद्रधनुष के रंग का रूप धारण कर लेते हैं। हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत, कहने का आशय है कि फिर से एक बार देख लेते हैं। कविवर बिहारी जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण जी जब अपने लाल रंग के होठों पर हरे रंग की बांसुरी धारण करते हैं तो उनके नेत्रों के सफेद वर्ण, सफेद रंग और उनके शरीर का श्यामलापन तथा कपड़े की जो पीली आभा बांसुरी पे पड़ती है तो उसका चमक ऐसे प्रतीत होता है, शोभायमान होता है, जैसे कि बांसुरी ने, हरे रंग की बांसुरी ने इंद्रधनुष का रंग धारण कर लिया हो, अर्थात वो 7 रंगों वाली बांसुरी बन गई हो। तो ये रहा हमारे चौथे दोहे की व्याख्या। इस दोहे के व्याख्या को आप सुन करके अपने सरल भाषा में लिखेंगे। अब इस वीडियो को आप देखें, सुने, समझें। अगले वीडियो में हम आगे के 4 दोहे को लेकर के आएंगे, तब तक आप इसे पढ़ते रहें। धन्यवाद।